नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी को पता है कि सावन की शिवरात्रि आने वाली है और शिवरात्रि पर गुरुदेव ऑनलाइन अभिषेक करवाते हैं। तो इस वर्ष सावन की जो शिवरात्रि है वो 23 जुलाई को है और शाम को 7 बजे गुरुदेव जी ऑनलाइन अभिषेक करवाते हैं। तो पिछले वर्ष जिन जिन लोगों ने भी ऑनलाइन अभिषेक किया था उन सभी को लगभग अच्छे फलों की प्राप्ति हुई है और सभी की मनोकामनाएं लगभग पूर्ण हुई है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको वो संपूर्ण सामग्री दिखाऊंगी जो गुरुदेव जी द्वारा बताई गई है। तो अभिषेक में हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो सारी सामग्री मैं आपको इस वीडियो में दिखा रही हूँ। तो सबसे पहले हमें इस तरह से एक बड़ी सी थाली चाहिए होगी। आप चाहें तो परात भी ले सकते हैं या फिर आप तांबे पीतल किसी भी धातु में आप ले सकते हैं, लेकिन जो भी आप लीजिएगा थोड़ी सी बड़ी लीजिएगा क्योंकि अभिषेक कराते वक्त ना काफ़ी सारी सामग्री हो जाती है, तो सामग्री बाहर ना गिरे इस हिसाब से आप थोड़ी बड़ी ले लीजिएगा। उसके बाद हमें मिट्टी के यानी कि पार्थिव शिवलिंग चाहिए होंगे। तो आप इस तरह से दोपहर में ही पार्थिव शिवलिंग जो है बना करके रख लीजिएगा और पार्थिव शिवलिंग की जो जलेरी है ना वो आप उत्तर दिशा की ओर करके रखिएगा। और जब आप दोपहर में पार्थिव शिवलिंग बनाएंगे ना तो उस पर आप 2 दाने चावल के ज़रूर रख दीजिएगा, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि जब आप शिवलिंग बना करके रख देते हैं, ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो आपकी पूजा का जो फल है वो इंद्रदेव ले जाते हैं। तो आप 2 दाने चावल के ज़रूर रख दीजिएगा। उसके बाद हमें ज़रूरत होगी एक अखंड दिए की। तो आप अखंड जोत जलाने के लिए बड़ा दीपक ले लीजिएगा, उसे आप घी से भर लीजिएगा। घी का दीप जो है प्रज्वलित किया जाता है जो पूरी पूजा के दौरान जलता रहेगा। उसके बाद हमें चाहिए होगा 1 लोटा जल। तो शुद्ध जल आप ले लीजिएगा। साफ स्वच्छ जल हमें अभिषेक के लिए चाहिए होगा और थोड़ा ज़्यादा सा आप जल लीजिएगा क्योंकि बार बार अभिषेक के लिए हमें ज़रूरत होती है। और जल में आप गंगा जल ज़रूर मिला लीजिएगा। और इसके बाद हमें चाहिए होगा पंचामृत। तो इस तरह से आप पंचामृत बना लीजिएगा 5 चीज़ों को मिला करके। तो दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, इन 5 चीज़ों को मिलाकर आप बना लीजिएगा। उसके बाद अलग से भी हम 5 चीज़ अभिषेक के लिए ले लेंगे। तो मैंने कच्चा दूध ले लिया है, इसी के साथ मैंने दही लिया है और यहाँ पर हमें गाय का देसी घी चाहिए। गाय का घी ना मिले तो कोई सा भी घी आप ले लीजिए। और इसके बाद हमें खांड चाहिए होगी यानी कि पिसी हुई चीनी आप ले सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर हमें जो शहद चाहिए होगा। तो इस तरीके से 5 चीज़ हमें चाहिए होंगी। फिर हमें पीला चंदन चाहिए भगवान को तिलक करने के लिए। माता गौरी को तिलक करने के लिए हमें रोली चाहिए होगी। और इसके बाद हमें वस्त्र स्वरूप समर्पित करने के लिए कलावा चाहिए। 2 जनेऊ हमें लेने हैं, एक भगवान शिव शंकर के लिए और एक भगवान गणेश जी के लिए। इसके बाद हमें माँ पार्वती को समर्पित करने के लिए सुहाग की सामग्री चाहिए। तो गुरुदेव जी ने क्लियर रूप से नहीं बताया है कि कौन सी सामग्री चाहिए, तो आप कोई भी सामग्री सुहाग की ले लीजिएगा। उसके बाद हमें अक्षत चाहिए होंगे यानी कि चावल। तो 108 दाने आप चावल के अलग ले लीजिएगा और थोड़े से चावल आप अलग से ले लीजिएगा क्योंकि पूजा में चावलों की ज़रूरत होती है और चावल जो है वो टूटे हुए नहीं होने चाहिए। इसके बाद हमें 21 दाने गेहूं के चाहिए होंगे। तो साबुत 21 दाने गेहूं के आप ले लीजिएगा। इसके बाद हमें चाहिए काले तिल। तो 1 चुटकी आप काले तिल ले लीजिएगा, जितने भी आपकी 1 चुटकी में आ जाएं उतने आप काले तिल ले लीजिएगा। उसके बाद हमें 3 सुपारी लेनी है। तो 2 गौरी गणेश के लिए और 1 पूजा में चढ़ाने के लिए। तो 3 आप सुपारी ले लीजिएगा। उसके बाद हमें कमलगट्टे चाहिए। तो 5 आप कमलगट्टे ले लीजिएगा। ये पंसारी की दुकान पर आपको आसानी से मिल जाएंगे। कमलगट्टे ना मिले तो आप 5 कमल के फूल भी ले सकते हैं। उसके बाद हमें गुलाल चाहिए। तो आप किसी भी रंग का गुलाल ले लीजिएगा। गुलाल अबीर आपको पंसारी की दुकान पर आराम से मिल जाएंगे। उसके बाद आपको 21 दाने काली मिर्च के लेने हैं। तो आप किनकर 21 दाने काली मिर्च ले लीजिएगा। इसके बाद हमें हरी इलायची के 5 दाने और 5 लौंग लेनी है। तो 5-5 की संख्या में आप हरी इलायची और लौंग ले लीजिएगा। इसके बाद हमें पूजा में चढ़ाने के लिए कुछ सिक्के चाहिए होंगे। तो सिक्के मैंने यहाँ पर ले लिए हैं। और इसके बाद हमें चाहिए होगा इत्र। तो आप भगवान शिव शंकर को लगाने के लिए इत्र ले लीजिएगा। इसके बाद हमें चाहिए 7 समीपत्र। तो समीपत्र इस तरीके के होते हैं, आप देख लीजिए। एक समीपत्र आपको दिख रहा है, इस तरीके के आपको 7 समीपत्र लेने हैं। तो आप समीपत्र ले लीजिएगा। इसके बाद में आपको भांग लेनी है। तो भांग भी आप ज़रूर ले लीजिएगा। इसी के साथ हमें चाहिए होंगे बेलपत्र। तो आप 7 बेलपत्र ले लीजिएगा। बेलपत्र को आप धो करके यूज़ कीजिएगा और बेलपत्र जो है वो टूटे फूटे कटे पटे नहीं होने चाहिए। इसी के साथ आपको 7 गुलाब के फूल चाहिए होंगे। तो अभी मुझे नहीं मिले हैं, लेकिन आप 7 गुलाब के फूल ज़रूर ले लीजिएगा। गुलाब के फूल आपको ना मिले तो फिर आप कोई भी फूल ले सकते हैं या फिर इस तरह से आप 7 गुलाब की पंखुड़ियाँ भी ले सकते हैं। तो इस तरह से आप ले लीजिएगा। और या फिर आपको गुलाब के फूल या लाल रंग के फूल ना मिले तो फिर आप किसी भी रंग के इस तरह से फूल आप कोई से भी ले सकते हैं। तो आप ज़रूर ले लीजिएगा फूल।
इसी के साथ हमें 5 पत्ते पान के चाहिए होंगे भगवान को भोग लगाने के लिए। तो अगर 5 पत्ते आपको मिल जाते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं तो आप 2 पत्ते भी ले सकती हैं। इसके बाद हमें धतूरा चाहिए होगा, तो धतूरा भी आप ज़रूर से ले लीजिएगा, भगवान शिव शंकर को धतूरा अति प्रिय है। इसी के साथ हमें भोग लगाने के लिए 5 तरह के फल चाहिए होंगे, तो आप चाहें तो अलग अलग 5 की संख्या में भी ले सकते हैं, या फिर एक फल को आप 5 की संख्या में ले सकते हैं। इसके बाद हमें कोई मिठाई या फिर मीठा चाहिए होगा। मिठाई अगर ना हो तो आप गुड़, चीनी, बताशा या मिश्री भी ले सकते हैं। इसके बाद हमें आरती करने के लिए एक छोटा दीपक चाहिए होगा, ये भी हमें घी का ही प्रज्वलित करना है। इसके बाद हमें एक धूप चाहिए होगी। इसी के साथ हमें एक माचिस चाहिए होगी। तो फ्रेंड्स, ये वो संपूर्ण सामग्री है जो गुरुदेव जी ने बताई है, और ये सभी सामग्री अभिषेक में उपयोग होगी। तो आप सारी सामग्री एक दिन पहले से ही ले लीजिएगा, यानी कि कल 23 जुलाई है, तो कल शाम के समय 7 बजे ये अभिषेक होगा। तो ये सारी सामग्री उसमें चाहिए होगी, तो आप पहले से लेकर के रख लीजिएगा। और अभिषेक के दौरान सारी सामग्री आप अपने पास ही रख कर बैठिएगा, क्योंकि अभिषेक के बीच में फिर उठा नहीं जाता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब फ्रेंड्स, जल्दी ही मिलूंगी आपको अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।